बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि आईनी तरमीम कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना साहब का ख्वाब था। ये कायद-ए-आज़म साहब का ख्वाब था या फिर बिलावल भुट्टो जरदारी की ज़रूरत, इस पे हम बात करेंगे आज के प्रोग्राम में। पाकिस्तान में एक्स, जिसका पुराना नाम ट्विटर था, उसको 280 से ज़ायद दिन हो गए वो बंद है। पाकिस्तान में सोशल मीडिया पर पाबंदी है और पाकिस्तान में दुनिया भर के हुक्मरान आ रहे हैं। वो सोशल मीडिया या ख़ुसूसन वो ट्विटर कैसे इस्तेमाल करेंगे, ये एक सवालिया निशान है और इसका पाकिस्तान की इमेज पे क्या असर पड़ रहा है, इस पे भी हम बात करेंगे आज के प्रोग्राम में। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की सियासी कमेटी का हंगामी इजलास हुआ और उसका एलामिया जारी कर दिया गया है। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ डटी हुई है और वो कह रही है कि जितनी मर्जी तनकीद कर लें, लेकिन 15 अक्टूबर को डी चौक पे एहतजाज लाजमी होगा। ये एहतजाज होगा या नहीं होगा, और अगर ये एहतजाज होगा तो ये किस तरह से हुकूमत इसको कंट्रोल करेगी और पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ का क्या प्रोग्राम है, इस पर भी हम बातचीत करेंगे आज के प्रोग्राम में। नाज़रीन, प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं। सबसे पहले बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, जो कि मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के साहबजादे हैं, जुल्फ़िकार अली भुट्टो के वो नवासे हैं, आसिफ अली जरदारी के वो बेटे हैं। और अगर बात करें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, जो कि पाकिस्तान की एक डेमोक्रेटिक सियासी जमात है, उसके वो शरीक चेयरमैन भी हैं। लेकिन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब गुज़श्ता एक हफ़्ते से किसी बहरान का शिकार हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, जिसके बारे में ये मशहूर था कि ये एंटी एस्टेब्लिशमेंट जमात है, अपने जमहूरी रवैयों को लेके ये अपना स्टांस बरकरार रखती है और हर ज़रूरत पड़ने पे ये डट जाती है, लेकिन इस मरतबा ऐसा नहीं हुआ। इसकी एक वजह इसकी ये भी है कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो से ज़्यादा आसिफ अली जरदारी साहब की सियासत को फॉलो करते हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने यह बयान दिया, उन्होंने कहा कि आईनी अदालत ये कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना साहब का ख्वाब था। नाज़रीन, हम आपको थोड़ा सा पहले ये बता दें कि आईनी अदालत होगी क्या। आईनी अदालत से मुराद ये है कि जो अभी ये जो आईनी तरमीम ला रहे हैं, उसमें ये उनकी मुख्तलिफ़ शिकों की अगर हम समरी बना लें तो उसकी समरी ये है कि वो डायरेक्टली इन्फ्लुएंस्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने यह भी कहा था कि जी फ़र्द वाहिद यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान पूरे मुल्क को कंट्रोल करता है, जो कि नहीं करना चाहिए। तो अब सियासत इसमें डायरेक्टली इन्वॉल्व हो जाएगी आईनी अदालत में। अनडाउटेडली पाकिस्तान में जो अदालती निज़ाम है उसमें बहुत सी ख़राबियाँ हैं, बेपनाह ख़राबियाँ हैं, और हमने देख भी लिया काजी फायज़ साहब की सूरत में कि वो जो आईनी कमियाँ कोताहियाँ हैं उसको कितनी खूबसूरती के साथ काजी फायज़ साहब ने इस्तेमाल किया और पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को कूड़े लाइन लगाया, उससे बल्ले का निशान ले लिया। इमरान खान, जो कि पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी जमात का लीडर भी है, सरबराह भी है, वो 400 से ज़ायद दिन हो गए जेल में पड़ा हुआ, उसको कोई निकालने वाला नहीं है। तो ये पाकिस्तान का अदालती निज़ाम ही है जिसके ऊपर बेपनाह सवालिया निशान है। लेकिन नाज़रीन, इससे अगर हम हट जाएँ तो पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने पाकिस्तान में हमेशा मार्शल लॉ का रास्ता रोकने की कोशिश की है और इसकी बेपनाह मिसालें हैं। लेकिन अगर हम बात करें कि जब ये अदालतें जो मौजूदा हुक्मरान हैं उनकी इन्फ्लुएंस में चली जाती हैं, उनकी छत्रछाया में चली जाती हैं, तो फिर यही अदालतें इंसाफ भी बेचती हैं, आइन को भी उसमें रद्दो-बदल करती हैं और अपने सियासी मकासद के लिए पाकिस्तान के अदालती निज़ाम को और उसकी इमेज को भी दाव पे लगा दिया जाता है। यही वजह है कि दुनिया भर में पाकिस्तान का अदालती निज़ाम बनाना स्टेट की नाम से मशहूर है, कैंगरूज कोर्ट्स कहा जाता है इन्हें। लेकिन अनडाउटेडली पाकिस्तान में ज़ाहिर सी बात है, हम थर्ड वर्ल्ड का एक ये कंट्री है पाकिस्तान, जहाँ पे अभी तक जमहूरियत भी पनप रही है, यहाँ पे डेमोक्रेसी बेहतर हो रही है, आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें बेहतर हो रही हैं। लेकिन नाज़रीन, अब अगर हम आईनी अदालत की बात करें तो ये ख्वाहिश है मौजूदा हुक्मरानों की कि जिस तरह मैंने आपको पिछले प्रोग्राम में भी बताया था कि पीपल्स पार्टी, नून लीग, MQM और मौजूदा हुकूमत को ये तशवीश है कि अगर काजी फायज़ साहब के जाने से पहले और मंसूर अली शाह के आने से पहले अगर ये आईनी तरमीम ना हुई तो इसमें पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को वो हक़ जो उसका बनता है, यानी कि पाकिस्तान में 2/3 अक्सरियत का हक़, वो उनको मिल जाएगा और फिर ये सारी की सारी जमातें कहाँ जाएंगी। और 400 से ज़ायद दिन से जो इमरान खान को जेल में रखा हुआ है, उसकी बहनों को जेल में रखा हुआ है, उसके भांजे को रखा हुआ है, उसकी बीवी को रखा हुआ है, तो फिर इनका क्या बनेगा। हमने देखा कि मियां नवाज शरीफ साहब की भी हुकूमत ख़त्म की गई, वो भी जेल में गए, लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम जल्दी से उनकी डील हुई, फिर वो कभी लंदन चले गए, कभी सऊदी अरब चले गए। सिमिलरली आसिफ अली जरदारी साहब ने भी जेलें देखी, लेकिन उनको भी जेल में नहीं रखा गया, उनकी ज़मानतें भी जल्दी हो जाती थी। मियां शहबाज शरीफ साहब के ऊपर बड़े केसेस थे, शहबाज शरीफ की सारी फैमिली पे केसेस थे, लेकिन हमने देखा जिस दिन फ़र्द जुर्म आयद होनी थी उस दिन वो वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान को उन्होंने हलफ उठा लिया। तो जाहिर सी बात है पाकिस्तान के आइनी और अदालती निज़ाम में बेपनाह सुकम है। लेकिन नाज़रीन, मैं आपको ये बता दूँ कि अभी इतनी जल्दी क्या है
है। अगर आप फॉर एग्ज़ाम्पल कोई आइनी तरमीम करना भी चाहते हैं तो जिस तरह से हमने देख भी लिया कि पीपल्स पार्टी को भी कल मुसवदा मिला, उनके एमएनएज़ को भी, मौलाना फजल रहमान साहब को भी मिला। पीटीआई का ये एहतजाज है कि हमें जो मुसवदा मिला उसमें पहला पेज ही नहीं है। तो नाज़रीन, जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं दाल में कुछ काला है, बल्कि दाल पूरी की पूरी ही काली है, ये जो आइनी तरमीम करने जा रहे हैं उसको लेकर। तो ये तो है सूरत हाल, जाहिर सी बात है। अब ये कह देना कि जी जनाब कि ये कायद-ए-आज़म साहब का ख्वाब है, तो कायद-ए-आज़म साहब का ख्वाब तो एक आज़ाद डेमोक्रेटिक पाकिस्तान था, जो कि आज तक कभी नहीं बन सका। अल्लाह करे कि कभी ना कभी वो बन जाए। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की जो सियासी कमेटी है उसका हंगामी इजलास हुआ और उन्होंने अपना एलामिया जारी कर दिया। उन्होंने कहा कि 15 अक्टूबर को डी चौक पे हर हाल में जलसा होगा। तमाम पाकिस्तान के जो ओहदेदारान हैं, कारकुनान हैं, वो निकलें और डी चौक पहुँचे। पंजाब का जो मुमकिना एहतजाज था मुख्तलिफ़ शहरों में, वो भी उन्होंने पोस्टपोन कर दिया और कहा है कि डी चौक पे एक बड़ा एहतजाज होगा। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून और हुकूमती तमाम जमातें वो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को क्रिटिसाइज़ कर रही हैं कि जब इतनी बड़ी एक हो रही है कॉन्फ्रेंस होने जा रही है पाकिस्तान में, शंघाई ताउन तंजीम की कॉन्फ्रेंस, तो उसको सबूताज करने के लिए शायद ये एहतजाज किया जा रहा है। लेकिन पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ इसलिए हक़ पे है कि उनके बानी चेयरमैन को 17 अक्टूबर तक के लिए, 18 अक्टूबर तक के लिए उन्होंने मुलाकात पे ही पाबंदी लगा दी है। मैंने आपको पिछले प्रोग्राम में भी बताया था कि जब ज़रूरत हो तो आप 7 बजे मुलाकात करवा लेते हैं। अब जब आपको अपनी परेशानी है और आप ये चाहते हैं कि किसी न किसी तरह से 25 अक्टूबर से पहले ये आइनी तरमीम करवा ली जाए। नाज़रीन, आइनी तरमीम में ये भी ज़रूर मौजूद है कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान और सीनियर 3 जजेस उस आइनी अदालत के मेंबर्स होंगे। लेकिन नाज़रीन, मैं आपको ये बता देता हूँ कि इसमें कहीं ना कहीं बदनीयती ये शामिल है कि इमरान खान, वो इमरान खान जिसको 25 करोड़ अवाम ने वोट दिया है पाकिस्तान, उसका रास्ता रोका जाए। रिज़र्व्ड सीट्स का फ़ैसला आज तक सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने कर दिया है, लेकिन आप ये देखें कि मौजूदा हुकूमत किसी भी सूरत में पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को उनकी सीट्स नहीं देंगे। काजी फाइज़ साहब ये चाहते हैं कि बल्ले के निशान की नज़रसानी केस को एज सुन एज़ पॉसिबल ख़त्म कर दिया जाए ताकि उनकी रिटायरमेंट के बाद ना इसके ऊपर कोई सवालिया निशान उठ सके। उसके अलावा इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान वो अपनी मर्ज़ी के फ़ैसले करना चाह रहा है। नाज़रीन, मुख्तसरन ये चीज़ों को कंक्लूड कर लेते हैं। चीज़ों की कंक्लूजन ये है कि आइनी अदालत बिलावल भुट्टो ज़रदारी, शहबाज शरीफ, मोहतरमा मरीम नवाज़ और नवाज शरीफ साहब की ज़रूरत है। ये कोई मुल्क और कौम की ज़रूरत नहीं है। इमरान खान की रिहाई ये एक बड़ा चैलेंज होगा पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के लिए। एक मुश्किल टास्क है जिसको कि ये तभी मुमकिन होगा जब पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की पूरी कमेटी और उनकी KPK की हुकूमत उनके साथ खड़ी होगी। अदरवाइज़ जाहिर सी बात है मुश्किल हो जाएगा। लेकिन इमरान खान का ये फ़ैसला कि हम वापस रहेंगे फ्लोर ऑफ द हाउस, हम असम्बली में इस्तीफ़े नहीं देंगे, ये एक बड़ा फ़ैसला था इमरान खान की जानिब से। इमरान खान अनडाउटेडली, इमरान खान जेल में है और मुश्किलात ज़्यादा हैं, वहाँ से पार्टी को चलाना बहुत ही मुश्किल है। इमरान खान की रिहाई पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के लिए पहला चैलेंज है और फिर उसके बाद 26 को जो तब्दीलियाँ पाकिस्तान में रोनमा होनी है वो आप सब भी देखेंगे, मैं भी देखूँगा। लेकिन नाज़रीन, कहा यही जा रहा है कि इस मरतबा अगर इमरान खान इक़्तिदार में आता है तो ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है, ये बिफ़ोर टाइम भी हो सकता है, ज़ाहिर सी बात है, लेकिन जो इमरान खान के साथ ज़्यादतियाँ हुई हैं, क्या इमरान खान उसका बदला लेगा या नहीं लेगा, ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है जिसका जवाब ये जो मौजूदा हुक्मरान हैं ये सोच के भी डर रहे हैं और इसीलिए ये चाहते हैं कि इमरान खान के बाहर आने से पहले पहले तमाम के तमाम निज़ाम को हाईजैक कर लिया जाए। तमाम जितनी बड़ी सीट्स हैं, जो बड़े ओहदे हैं, उनको अपनी मर्ज़ी के बंदे उस पर अपॉइंट कर लिए जाएँ ताकि इमरान खान के आने से पहले पहले ये अपने उस नुकसान से बच सके जो इनके साथ होने वाला है। अल्लाह करे इस मुल्क में कोई बेहतरी आ सके, कोई सियासी इस्तेहकाम पैदा हो ताकि अवामी मसाइल हल हो सकें। अल्लाह हाफ़िज़।